धर्म धुरंधरं शील राशि शुभाननम वयम बंदा मय बंदम भीम अम्बेद नामकम। सबसे पहले भगवान बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद उस महापुरुष को सत सत नमन है जिसने अपनी महान लेखनी से, महान चिंतन से भारत की धरती पर बसे करोड़ों दलित शोषित पीड़ित लोगों को गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करा दिया। ये डॉक्टर अंबेडकर का मिशन या बुद्ध का संदेश गंदा ताबीज मत समझ लेना, झाड़ फूंक मत समझ लेना, मूर्ति पूजा मत समझ लेना। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन एक विचार है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। आप कितना भी बुद्ध के ऊपर अगरबत्ती मोमबत्ती करो, वह महापुरुष था शील प्रज्ञा और करुणा का जिस पर गौरव था, अनुशासन जिससे सबक लेता रहा, त्याग जिससे शर्मिंदा होता रहा, वीरता जिसके कदम चूमती रही, जिससे अपने शस्त्रों पर भी तरसाता रहा। लोगों ने उसके लिए फूल चुने मगर उस महापुरुष ने अपना दामन कांटों को अर्पित कर डाला। उसके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियां भी चली थी, लेकिन क्या मजाल उसके कदम डोले। लोभ और बहस संकीर्णता उसकी चौखट से हमेशा निराश होकर लौटते रहे। डॉक्टर अंबेडकर के गले में माला डाली लेकिन विचारों पर ताला लगाया। आप लोग इस बात से सावधान हो जाना, इसी धरती पर बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे, पूंजीपतियों से कोई भी कार्यक्रम अरेंज करने के लिए पैसा मत लेना। क्यों? कि वो तुम्हारे कार्यक्रम को हाईजैक कर लेगा, तुम्हारी विचारधारा को दबा देगा, तुम्हारी विचारधारा को नेस्तनाबूद कर देगा। जो तुम्हारे समाज को जगाने के लिए लोग आ रहे हैं उनको नहीं जगाने देगा। पैसा आपको देगा, खाना आपको देगा, टेंट आपको देगा, लेकिन अपनी मर्जी से वो मंच को चलाएगा, अपने चाहते हुए लोगों को समय देगा, अपने चाहते हुए लोगों को बात कराएगा, अपने चाहते लोगों की अध्यक्षता कराएगा, अपने चाहते लोगों के द्वारा संचालन कराएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग बड़े चालाक लोग हैं। हमारे एक विदेशी आदमी ने कहा था कि ग्रीन स्नेक हर जगह मिल जाते हैं। ग्रीन स्नेक का मतलब है घास में चलने वाला हरा सांप। घास में चलने वाला ग्रीन स्नेक वो दिखाई नहीं देता, और जब कोई आदमी घास काटने के लिए जाता है तो वो डंक मार देता है, डंक, और वो वही मूर्छित हो जाता है। तुम्हारे समाज में लोग तुम्हारे दलितों का कत्ल करते हैं, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे मंचों का संचालन करते हैं। मेरा एक कहने का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी आदमी से नहीं है, पूरे देश में ऐसा होता है। अपने नेता स्वयं बनो, अपना नेतृत्व स्वयं करो, अपने बैनर के साथ स्वयं जोड़ो। सवाल इस बात का नहीं है कि लाख लोग इकट्ठे हों, सवाल इस बात का है चाहे 10 लोग हों, लेकिन वो हमारी विचारधारा के लोग हों जो आरएसएस के द्वारा और मनुवादियों के द्वारा खरीदे नहीं जा सके। ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता है। मैं भीम आर्मी के उन तमाम लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामना देता हूं जो लोग पूरे देश में जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जब जेल में था, भंते करुणाकर के एक बार जेल में मिलने के लिए गया और भंते करुणाकर ने उसको जेल से छुड़ाया। मेरा स्पीच वायरल हुआ, 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने उस स्पीच को सुना।
मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों ने, लड़कों ने मुझे पहचान लिया कि भंते करुणाकर बैठा है। मैं चुपचाप बैठता हूँ, मैं चुपचाप सुनता हूँ, चुपचाप चलता हूँ, लेकिन जब बात करता हूँ अपने समाज को जगाने की तो किसी से नहीं डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। मैं दम और खम के साथ उसका मुकाबला करता हूँ। हमको डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म दिया। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा एक वो संस्था है जो न खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, न उसको कोई भी आदमी खरीदने वाला नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने अपनी जेबी संस्थाएं बना ली हैं। ये पूरे भारतवर्ष की बात है। अपनी जेब की संस्था बना ली है, अपने अकाउंट में पैसा लगाएंगे, अपने घर के लिए खर्च करेंगे, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में आता है तो वो भारतीय बौद्ध सभा के नाम से आता है। भारतीय बौद्ध महासभा के किसी व्यक्ति के नाम से नहीं आता, वो प्रेसिडेंट के नाम से नहीं आता, भंते करुणाकर के नाम से नहीं आता, रावलिया के नाम से नहीं आता, पाटिल के नाम से नहीं आता, भीमराव के द्वारा नाम से नहीं आता, वो भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से आता है। लोग प्रचार करते हैं, अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, और ये बात कहना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तुम सदियों से ठगे जाते रहे हो। कभी भी भारतीय बौद्ध महासभा के साथ किसी के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम कभी मत करना। ज्वाइंट प्रोग्राम वो सहयोग देता है, भंते करुणाकर सहयोग देता है, सहयोग ले लो, टेंट देता है, टेंट ले लो, लेकिन अपने मंच का संचालन अपने तरीके से करो, मंच का संचालन अपने भाव से करो। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरी स्पीच शुरू होगी, अभी तो मैं ये भूमिका बना रहा था। ये बहनों और भाइयों, जहां कभी बुद्ध के चरण पड़े, जहां बुद्ध ने घूम घूम कर बस्ती बस्ती में जाकर, खेड़े पाड़े में जाकर बुद्ध का संदेश दिया। आज बुद्ध धर्म की जिम्मेदारी, भगवान बुद्ध का वह जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक हर जगह जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? दुनिया से उबे हुए जिन सिंध बुड्ढे नहीं, बल्कि नौजवानी में झूमने वाले अनेकों तरुणों ने, अनेकों तरुणियों ने अपने जीवन को तथागत को अर्पित किया। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मार भूलों को सन्मार्ग दिखाया और अंगुली मार जैसे छत्रधारी डाकू को बदल दिया। भगवान बुद्ध का धर्म बहुत मार्मिक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिज्म को स्वीकार कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा, डॉक्टर अम्बेडकर यू टेल मी व्हाट इज बुद्धिज्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन में बताया, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इन बुद्धिज्म। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धर्म है, और धर्म तीन तरह की पवित्रता होनी चाहिए। मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। भगवान बुद्ध के धर्म में झाड़ फूक का कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान बुद्ध की जो सिद्धांत है उसमें कहीं भी पूजा पाठ, कहीं भी किसी तरह का वो नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति 650 वर्ष बाद बनी, कुषाण कालीन में बनी,
कनिष्क पीरियड में बनी, गुप्ता पीरियड में बनी। अशोक के समय में कोई भी मूर्ति नहीं बनी। अशोक ने केवल 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए और स्तूपों पर भगवान बुद्ध का सिद्धांत लिखा, भगवान बुद्ध का 4 आर्य लिखा, भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग लिखा, भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं लिखी, भगवान बुद्ध का प्रति समुद्पात रखा, भगवान बुद्ध के 7 बोधिंग लिखे, भगवान बुद्ध का पंचशील लिखा। क्योंकि पूजा से आप धर्म नहीं सीखेंगे, भगवान बुद्ध के दर्शन से आप। फिर आपको ढकेला जा रहा है, एक ब्राह्मणवाद से छुटकारा मिला, दूसरा ब्राह्मणवाद आप पर थोपा जा रहा है। कहने का मतलब यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं मूर्ति पूजक नहीं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना पाटिल साहब। मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं मूर्ति तोड़ने पर ऊपर विश्वास रखता हूं। ये मूर्ति पूजा, सोमनाथ के मंदिर में मूर्ति पूजा हुई, लेकिन मूर्ति पूजा ने इस देश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मूर्ति पूजा की वजह से ये देश नंगा हो गया, गमार हो गया। ये देश पूरा का पूरा, यहाँ का आदमी चौराहे पे रखे गणपति की पूजा कर रहा है। गणपति बप्पा हम आएंगे, फिर कब आओगे? और वो यहाँ का अमेरिका का आदमी वो चांद पे जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर बना रहा है, एरोप्लेन बना रहा है। ये लोग क्या बना रहे हैं? टूटी फूटी गाड़ी जिसके पहिए ठचर मचर हाल रहे। सरस्वती की पूजा कर लो, विद्या मिल जाएगी। लेकिन मैं विदेश में गया, सारी दुनिया में घूमा, वहाँ कहीं सरस्वती की पूजा नहीं है, केवल भारत में सरस्वती पूजा हुई। वहाँ साइंटिस्ट पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, डॉक्टर पैदा होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे एहलकार पैदा होते हैं, और यहाँ पर सरस्वती की पूजा होती है। इस 150 करोड़ वाले देश में 50 करोड़ लोग अंगूठा टेक हैं, काला अक्षर भैंस बराबर हैं, एक है मारे 2 मर जाएं, 10 खौफ खाए मर जाएं, आला गाए जा रहे हैं। दाते खाने का इतिहास बहुत लंबा है। महमूद गजन भी आया, अनेक आए, अकबर आया, तमाम से लात खाने का इतिहास, अंग्रेजों से लात खाने का इतिहास उनका बहुत बड़ा है। मैं क्या स्पीच बंद कर दूं? मेरे पास बार बार समय आ रहा है। ये भी कोई मनुवादी आदमी बोल रहा है, ये भी कोई न कोई ऐसा आदमी बोल रहा है जिसके द्वारा मैं अपने समाज को जगा न पाऊं। मैं आपकी बात मानने वाला नहीं, मैं इनको सुनाने आया हूं, आपको नहीं, आपको नहीं। ये इस धरती पर बाबू जगदेव प्रसाद पैदा हुए और इस समाज के हरियर और सलियर ढांचे को जगाने के लिए 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, ज्योतिराव फुले आए, जगदेव बाबू आए, ललन प्रसाद यादव आए। लेकिन सबसे ज्यादा जगदेव बाबू कहा करते थे, अजक संघ के लोग कहा करते थे, ब्राह्मणवाद की लाश को कौन ढो रहा है? ये ओबीसी और बैकवर्ड। सबसे ज्यादा जुल्म यदि करता है ब्राह्मण के कहने से तो ओबीसी और बैकवर्ड करता है। चाहे तो आप उत्तर प्रदेश में चले जाना, देश के किसी कोने में चले जाना, बैकवर्ड तो हम सभी हैं। चाहे तो वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या बीसी हो, लेकिन हम लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया गया है। एक आदमी ऊंचा, एक आदमी नीचा, एक ऊंचा बैकवर्ड, एक नीचा बैकवर्ड, एक ऊंचा शेड्यूल कास्ट, एक नीचा शेड्यूल कास्ट। अरे तुम सब शेड्यूल कास्ट हो, सब बैकवर्ड हो, लात खा। के नौजवानों से मेरा कहना है कि जुल्म को कभी बर्दाश्त मत करना। चाहे बैकवर्ड का आदमी करे, चाहे अपना आदमी करे, चाहे बुद्धिस्ट करे, चाहे भंते करुणाकर करे। यदि भंते करुणाकर भी तुम्हारी हत्या करता है तो पहले भंते करुणाकर की हत्या कर देना। आप लोग बैठ जाइए उधर। ये मनुवादी लोग कह रहे हैं कि हमने संविधान बना लिया है,
मनुस्मृति लागू होगी, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, संविधान बन गया है। हम यहाँ के तमाम अनुवादियों को बता देना चाहते हैं, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश बैकवर्ड का है, ये देश बुद्धिस्टों का है। ये देश किसी केवल चंद लोगों का नहीं है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है जो संविधान को बचाएगा। आप लोग संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाना, और आप संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, यदि संविधान जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, और मैं जिंदा रहूंगा तो समाज जिंदा रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो ना तुम जिंदा रहोगे ना हम जिंदा रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक मिनट बस, बाबा साहब अम्बेडकर ने दो चीजें, वैसे तो संविधान में 14वां अनुच्छेद, 15वां अनुच्छेद, 16वां अनुच्छेद, 25वां अनुच्छेद आपको ढेर सारे अधिकार दिए, लेकिन दो जो अधिकार हैं वो बहुत बड़े हैं। एक तो वोट का अधिकार और एक शिक्षा का अधिकार। वोट के अधिकार से एमपी एमएलए बनते हैं, सत्ता परिवर्तित होती है, और शिक्षा से आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जज बनता है, कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। इन लोगों ने शिक्षा को खत्म करने का पूरा प्रावधान कर दिया है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप लोग इसको रोकने के लिए तत्पर हो। मेरे से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, मैं तो 2-4 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं आप भीम आर्मी के लोगों को अपनी बधाई देकर इस बात के लिए कि आप लोग भीम आर्मी के प्रोग्राम में जो बाबा साहब के द्वारा जो मदर संस्थाएं, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भीम आर्मी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन लोगों के साथ मिलकर तो काम करना, लेकिन जो कुकरमुत्तों की तरह, जो बरसाती मेढकों की तरह जो ढेर सारी संस्थाएं बना ली हैं, इनके साथ कभी मिलकर काम मत करना, और अपना नेतृत्व स्वयं करना। अपने मंच पर मैं पूंजीपतियों से चंदा ले आता हूं, जबरदस्ती लाता हूं, लेकिन पूंजीपति को मंच पर सम्मान देने के लिए नहीं, उसको लात मार के बाहर उठाता हूं। क्यों? कि वो पूंजी हमारे लोगों की है, जो फैक्ट्री में काम करता है वो हमारी है, जो सड़क बनाता है वो हमारे लोग हैं, खेती जो काटता है हमारे लोग हैं, जो मशीन चलाता है हमारे लोग हैं, जो सिलाई करता है हमारे लोग हैं, जो हल चलाता है हमारे लोग हैं। बहुत दिन हो गया, 5000 वर्ष गुजर गए, अब ऐसा नहीं होगा। खेती भी हमारी है, हल भी हम ही चलाएंगे, बोएंगे भी हम ही काटेंगे। लेकिन क्या होता था, हल हम चलाते थे, बीज हम डालते थे, काट कोई और ले जाता था। आपको बता दूं, यहाँ जो मैं आया हूँ आने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोगों, आपको बता दूं मैं जिससे आया हूँ, यहाँ पर 2 पंपलेट छपे। एक पंपलेट में मेरा नाम था, दूसरे में नहीं था। मैंने कहा कुछ चक्कर लग रहा है, कोई लफड़ा दिखता है। तो मैंने कहा इन भारतीय बौद्ध महासभा वालों से, कार्यक्रम तुम्हारा है, बैनर तुम्हारा है, तुम मुझे आमंत्रित करो तो मैं आऊंगा, और कोई आमंत्रित करेगा तो मैं आऊंगा नहीं। मुझे बड़ी राजनीति दिखी, और राजनीति के अंदर एक और राजनीति दिखी। ये मंच कैप्चर करना छोड़ दो, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं बनना है। इतिहास उनका बनता है जो जमीन में जुड़कर काम करते हैं, भूखे नंगों के बीच में। जेल हम जाएंगे, फांसी हम लटकेंगे, राज तुम करोगे? नहीं चलेगा। जेल भी हम ही जाएंगे, फांसी पर हम ही लटकेंगे, और सत्ता भी हमारी होगी। तथागत का संग सचमुच एक समुद्र था। राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे,
शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक कदम पर राजा रॉबिन लोग लाखों रुपया न्योछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता। स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था। सुपैया डोम था, शमशान से आया था। यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिंदा व्यवसाय की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाशा ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया। महापंडित देव का सिद्ध चांडाल का बेटा था। भगवान बुद्ध ने कहा न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, न जच्चा होती, न जच्चा बसलो होती, न कमलो होती ब्राह्मणों। कम मतलब न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा जो लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं वो बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये कुशवा बौद्ध, ये चमार बौद्ध, ये चकमा बौद्ध, ये फलाना बौद्ध, ये बरुआ बौद्ध, ये भंगी बौद्ध, ये धोबी बौद्ध। अरे ये लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा का कत्ल कर रहे हैं। और बौद्ध वही होगा जो डिक्लेयर करेगा, बौद्ध वही होगा जो गजट करेगा। लेकिन बौद्धों के नाम पर संस्था बना ली है कि विदेशों से पैसा मिल जाए, विदेशों से मूर्ति मिल जाए, विदेशों से मेरा स्कूल चल जाए, विदेशों से मेरा बुद्ध विहार बन जाए। वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, समाज से चंदा लेते हैं, विदेशों से चंदा लेते हैं, लेकिन वो उनके बाल बच्चे ही कई पीढ़ी तक उसके मालिक होते हैं। ऐसे लोगों से जो बनते लोग बैठे हैं इस बात को जाने, निरीक्षण करें, परीक्षण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। भूले भटके भारत को ते बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लिख भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी, भीम आर्मी, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत।